8,853 करोड़ रुपए। जरा सोचिए, ये रकम कितनी बड़ी है। ये औरोबिंदो फार्मा का सिर्फ एक तिमाही, जी हाँ, सिर्फ Q4 FY26 का रेवेन्यू है। इस भारी भरकम आंकड़े से ही साफ हो जाता है कि दाव कितने बड़े हैं और कंपनी का वित्तीय स्तर किस विशाल पैमाने पर काम कर रहा है। इस विश्लेषण में हम औरोबिंदो फार्मा की हालिया अर्निंग्स रिपोर्ट की गहराई में जा रहे हैं। ये सफर है एक पारंपरिक जेनेरिक्स पावर हाउस से मल्टी बिलियन डॉलर बायोलॉजिक्स दिग्गज बनने का। सच मानिए, ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये फार्मा इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े बदलाव की कहानी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब कोई कंपनी पहले से ही इतना भारी भरकम रेवेन्यू कमा रही हो, तो वो भविष्य के बिल्कुल नई तकनीकों की तरफ इतनी कामयाबी से कैसे मुड़ सकती है? इसके पीछे की स्ट्रैटेजी बेहद दिलचस्प है। चलिए इसे समझते हैं। शुरुआत करते हैं कंपनी की मौजूदा वित्तीय स्थिति से, जिसे हम भविष्य के लिए एक बेहद ठोस नींव कह सकते हैं। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो 5.6% की ग्रोथ के साथ रेवेन्यू 8,853 करोड़ रुपए रहा। वहीं एबिटा 1,801 करोड़ रुपए और शुद्ध लाभ यानी नेट प्रॉफिट 921 करोड़ रुपए दर्ज किया गया। ये जो स्थिर ग्रोथ है ना, ये साफ दिखाती है कि कंपनी का कोर बिजनेस पूरी तरह से मजबूत और सुरक्षित है। लेकिन इस मजबूत आधार का सबसे दिलचस्प हिस्सा क्या है? वो है कंपनी का कैश फ्लो। 35 मिलियन डॉलर का फ्री कैश फ्लो और लगभग 317 मिलियन डॉलर की मजबूत नेट कैश पोजीशन। ये जो भारी भरकम नकद भंडार है, यही तो कंपनी को रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D में 400 करोड़ रुपए का बड़ा निवेश करने की आजादी देता है। सीधे शब्दों में कहें तो यही वो वित्तीय नींव है जिस पर भविष्य की महत्वाकांक्षाओं की इमारत खड़ी हो रही है। अब अगर हम ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो यहाँ हमें एक बड़ा ही दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। ओवरऑल ग्रोथ के पीछे कई क्षेत्रीय बदलाव छिपे हैं। देखिए, एक तरफ अमेरिकी बाजार में 13% की गिरावट दर्ज की गई, जिसका मुख्य कारण कुछ मौसमी प्रभाव और बिक्री में आई कमी थी। लेकिन, और ये एक बड़ा लेकिन है, इसकी शानदार भरपाई यूरोपीय बाजार ने कर दी। यूरोप के सभी प्रमुख बाजारों में 30% से भी ज्यादा की विस्फोटक ग्रोथ देखी गई है ना कमाल की बात? बात सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं है, ग्रोथ मार्केट्स में भी लगभग 25% का भारी उछाल आया है। और अगर हम API यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के बिजनेस को देखें तो वहां भी करीब 13% की शानदार वृद्धि हुई है। ये जो ग्लोबल विस्तार है, ये औरोबिंदो के रेवेन्यू को कहीं ज्यादा स्थिर और सुरक्षित बनाता है। अब बात करते हैं भविष्य की। वो क्या चीज है जो 2030 तक कंपनी की दिशा तय करेगी? वो है उनका एक बहुत बड़ा दांव, क्यूराटेक। दरअसल भविष्य की इस पूरी स्ट्रैटेजी के केंद्र में औरोबिंदो की ये सब्सिडियरी क्यूराटेक ही है। ये पारंपरिक जेनेरिक दवाओं की दुनिया से बहुत आगे की सोच है। ये औरोबिंदो का वो स्पेशल प्रोजेक्ट है जो सीधे तौर पर कैंसर और ऑटो इम्यून बीमारियों के लिए बेहद जटिल बायोसिमिलर दवाइयां बनाने पर फोकस कर रहा है। सोचने वाली बात है कि ये रणनीतिक बदलाव इतना अहम क्यों है? वो इसलिए क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री तेजी से एक पेटेंट क्लिफ की तरफ बढ़ रही है। 2028 से 2035 के बीच 30 से ज्यादा बड़ी बायोलॉजिक दवाओं के पेटेंट खत्म होने वाले हैं। और ध्यान दीजिए, इनमें से हर एक दवा 1 से लेकर 30 बिलियन डॉलर तक का भारी भरकम रेवेन्यू लाती है। सच कहें तो ये एक ऐसा मौका है जो दशकों में सिर्फ एक बार आता है। कुल मिलाकर अगले दशक में बायोसिमिलर का टोटल एड्रेसेबल मार्केट 50 बिलियन डॉलर का होने वाला है। जी हाँ, 50 बिलियन डॉलर। अब समझ में आया कि औरोबिंदो अपनी दिशा क्यों बदल रहा है? बिल्कुल इसी विशाल अवसर को मुट्ठी में करने के लिए। और इस मौके को भुनाने के लिए काम भी बहुत तेजी से चल रहा है। ओमालिजुमैब का फेज 3 ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। इसके साथ ही 2026 की दूसरी तिमाही तक डेनोसुमैब के लिए अमेरिकी और यूरोपियन एजेंसियों में फाइलिंग की पूरी तैयारी है। यूरोप के कुछ हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए STDA के साथ पार्टनरशिप हो चुकी है और कनाडा में भी जरूरी मंजूरियां मिल गई हैं। मतलब ये सिर्फ कागजी योजनाएं नहीं है, जमीन पर बहुत तेजी से काम हो रहा है। भविष्य की रणनीति का एक और बहुत बड़ा हिस्सा है CDMO क्षेत्र में उनकी एंट्री, जो थेरानिम के जरिए हो रही है। थेरानिम औरोबिंदो का एक नया और काफी साहसिक कदम है। आज हो क्या रहा है कि ग्लोबल फार्मा कंपनियां अपनी जटिल दवाओं को बनाने का काम तेजी से आउटसोर्स कर रही हैं। ये आउटसोर्सिंग बाजार हर साल 12% से ज्यादा की दर से बढ़ रहा है।
थेरानाइम इसी बढ़ती हुई ग्लोबल डिमांड को पूरा करने के लिए मैदान में उतरा है। और इस रणनीति का असर अभी से दिखने लगा है। थेरानियम ने दुनिया की सबसे बड़ी फार्मा कंपनियों में से एक MSD के साथ एक बेहद अहम रणनीतिक साझेदारी की है। इसके तहत ड्रग सब्सटेंस का निर्माण और सप्लाई की जाएगी। आसान भाषा में समझें तो थेरानियम अब सीधे तौर पर MSD की ग्लोबल सप्लाई चेन का एक अटूट हिस्सा बन जाएगा। जाहिर है, इतने बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग क्षमताएं खड़ी करने के लिए भारी निवेश की भी जरूरत होती है। यूनिट 2 के लिए लगभग 150 से 175 मिलियन डॉलर का भारी भरकम निवेश किया जा रहा है। मकसद है कुल 60,000 लीटर की बायोरिएक्टर क्षमता स्थापित करना। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर ये कंपनी का बहुत बड़ा कमिटमेंट है। अब एक स्वाभाविक सा सवाल उठता है कि इन सारी बड़ी बड़ी योजनाओं को पैसा कहां से मिलेगा? इसका जवाब है कंपनी की मौजूदा और भविष्य की विशाल प्रोडक्ट पाइपलाइन। औरोबिंदो की असली ताकत सिर्फ भविष्य के विजन में नहीं है, बल्कि उस विशाल पारंपरिक प्रोडक्ट पाइपलाइन में है जो इन नए प्रयोगों को वित्तीय ताकत देगी और जो बस अब मंजूरी का इंतजार कर रही है। जरा आंकड़े देखिए। अमेरिका में 554 प्रोडक्ट्स को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि 125 प्रोडक्ट इस वक्त FDA की समीक्षा के अधीन है। ये भविष्य के रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा भंडार है जो पूरी तरह से तैयार बैठा है। जैसे जैसे हम 2030 की तरफ बढ़ रहे हैं, कई बड़े माइलस्टोन तेजी से पार हो रहे हैं। यूरोप, UK और कनाडा में 7 से 8 नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने का टारगेट है। FDA की मंजूरी से अमेरिका में कम से कम 3 नए प्रोडक्ट आने की उम्मीद है। इसके अलावा 2026 तक ट्रस्टुजुमैब का क्लिनिकल ट्रायल भी शुरू हो जाएगा। कुल मिलाकर हर एक कदम भविष्य की ओर पूरी रफ्तार से बढ़ रहा है। तो अंत में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। थेरानिम और क्यूराटेक पाइपलाइन में ये जो 150 से 175 मिलियन डॉलर्स का भारी भरकम निवेश किया जा रहा है, क्या ये औरोबिंदो को 2030 तक बायोलॉजिक सप्लाई चेन का निर्विवाद नेता बना पाएगा? डेटा और मौजूदा रणनीतियां तो बिल्कुल इसी तरफ इशारा कर रही हैं। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि मल्टी बिलियन डॉलर का दांव आगे चलकर कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होता है। इस विश्लेषण में बस इतना ही।